हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका एंड आई वेलकम यू टू सक्सेस सीरीज एजुकेशन। हम आपको बताना चाहेंगे कि एनडीए और एनए एग्जामिनेशन 2017 की डेट्स आ गई हैं, एग्जामिनेशन के फॉर्म्स आ गए हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑनलाइन। First of all, this is the official website of the Union Public Service Commission. आप इस वेबसाइट पे जब आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एग्जामिनेशंस की कैटेगरी है और यहाँ पर है एनडीए एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2017 की इंफॉर्मेशन। इस पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो नोटिफिकेशन आई है एग्जामिनेशन की वो आई है 18 जनवरी 2017 को। एग्जामिनेशन की डेट है 23 अप्रैल 2017। एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन रहेगी 1 डे। द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस इज 10 फरवरी 2017 6 PM। इसका मतलब है कि 10 फरवरी 2017 शाम के 6 बजे तक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। The date of upload is 18 January 2017। अगर आप इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये लिंक दिया हुआ है और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म का, उसके लिए आप यहां से देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इस एग्जामिनेशन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये वो नोटिफिकेशन है जिसके अंतर्गत इस एग्जाम की डिटेल्स दी गई हैं। नोटिस आया है 18 जनवरी 2017 को और इसकी क्लोजिंग डेट है 10 फरवरी 2017 टिल 1800 आवर्स यानी कि शाम के 6 बजे तक। रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। सबसे पहले हमने पार्ट 1 के लिए रजिस्टर करना है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कई ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर्स है जहां पर एक सीलिंग है। सीलिंग मींस एक लिमिट है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर। तो अगर आप वो वाला एग्जामिनेशन सेंटर चूज करते हैं, लेकिन आप अगर लेट है उसको चूज करने के लिए और सीट्स पूरी भर चुकी हैं, तो आपको वो वाला एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सेंटर्स भी हैं जहां पर ये सीलिंग नहीं है, वो है चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता, नागपुर। तो हर कैंडिडेट को फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पर, यानी कि जिसने पहले अप्लाई किया है उनको वो वाला सेंटर पहले दे दिया जाएगा। उस बेसिस पर सीट्स भर दी जाएंगी और अगर कोई सेंटर पूरा भर जाएगा तो फिर अगर आपने उसे बाद में चूज भी किया है कि आप उस सेंटर में जाकर एग्जाम देना चाहते हैं, तो भी आपको वो वाला एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिल पाएगा क्योंकि वहां की सारी सीट्स भर चुकी होंगी। और साथ ही साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास ये राइट है कि वो कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर को कैंसिल कर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। अब पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको देख लेते हैं। ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर जाकर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। Cannot change the details which you have filled once in the application form। इसलिए बहुत ही सोच समझ के अपनी डिटेल्स फिल कीजिए क्योंकि बाद में आप उनको चेंज नहीं कर सकते। और हालांकि ये एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, लेकिन कैंडिडेट्स को ये फॉर्म सिर्फ इंग्लिश में ही भरना होगा। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में आपने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। और जो पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन है उसमें आपने अपनी पेमेंट डिटेल्स, यानी कि जो एग्जामिनेशन फी है वो आप कैसे पे करेंगे वो डिटेल्स, अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और एक डिक्लेरेशन है जिसको साइन करना है। अब ये जो दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है एप्लीकेशन फॉर्म्स के, इनकी रजिस्ट्रेशन 18 जनवरी दोपहर 12 बजे से लेकर 10 फरवरी शाम के 6 बजे तक ओपन है। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो इनवैलिड होगी, यानी कि अवैध मानी जाएगी, उसको यूपीएससी कंसिडर नहीं करेगा।
ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपने कैसी फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स को अपलोड करना है, उनका क्या साइज होना चाहिए, आपकी जो इमेज है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी एग्जामिनेशन फी को कैश में पे करना चाहते हैं तो आप एक ऑनलाइन चालान जनरेट करेंगे और फिर अपने पास की SBI की ब्रांच में जाकर अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं SBI पोर्टल द्वारा तो आप फॉर्म की सबमिशन द्वारा ही ऑनलाइन जाकर अपनी एग्जामिनेशन फी पे कर सकते हैं। जब आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे तो आप यहाँ पर यस को क्लिक करेंगे, तब आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपीयर होगा। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर NDA एंड नेवल अकेडमी एग्जामिनेशन 2017। ये पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसके बाद आप पार्ट 2 भरेंगे। पार्ट 2 में क्या है, आप अपना एग्जामिनेशन फी पे करेंगे, सेंटर सिलेक्ट करेंगे, अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे और फिर जो डिक्लेरेशन है उसको एग्री करके साइन कर देंगे। अब देखते हैं पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में आपने क्या क्या कुछ फिल करना है। ये चीज पर ध्यान दीजिए कि जहां जहां पर ये रेड कलर का स्टार लगा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी कंपल्सरी है। इन सारे बॉक्सेस में आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले है आपका नाम। नाम आपका वही रहेगा जो आपके मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बोर्ड सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है। और अपने नाम से पहले मिस्टर या मिस या ऐसा कोई भी प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरे बॉक्स में आप अपना जेंडर लिखेंगे और यहाँ पर जैसे कि एप्लीकेबल है सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, तो और कोई ऑप्शन नहीं है जेंडर के लिए। थर्ड बॉक्स है डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ पे आप डे लिखेंगे जो कि डेट है 1 से लेकर 31 के बीच में। फिर यहाँ पर आप मंथ सिलेक्ट करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में, और यहाँ पर अपने बर्थ का ईयर सिलेक्ट करेंगे जो कि इन 4 ऑप्शंस में से ही कोई हो सकता है एज पर दी एलिजिबिलिटी फॉर दिस एग्जाम। नेक्स्ट जो बॉक्स है वो है आपके फादर का नाम। उसके बाद आप अपनी मदर का नाम फिल करेंगे और इन दोनों से पहले भी कोई भी प्रीफिक्स जैसे कि श्री, श्रीमती, डॉक्टर, मिसेस कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप अपना आधार नंबर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास आधार नंबर है तो उसकी इंफॉर्मेशन, तो उसका नंबर, आधार नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिए। नेक्स्ट है आपकी नेशनैलिटी। नेशनैलिटी इंडियन है या फिर अदर्स है, 2 ऑप्शन है, उनमें से जो सही है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, वो अनमैरिड ही रहेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है चूज करने के लिए। नेक्स्ट है आपकी कम्युनिटी, सिलेक्ट करेंगे आप इन 4 ऑप्शंस में से जो भी रेलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस हैं यस या फिर नो, जो भी रेलेवेंट है उसको चूज कर लीजिए। उसके बाद आपका ऑप्शन है फी रिमिशन अलाउड, क्या आपको एग्जामिनेशन फी माफ है या फिर नहीं। फी एग्जेम्पशन उनको मिलेगी जो SC या फिर ST कैंडिडेट्स हैं और उनको जो कि JCO, NCO या फिर कोई भी अदर ऑफिसर के बेटे हैं और सैनिक या फिर मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन में से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चूज करेंगे। फिर आता है आपका एड्रेस। यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 आप अपने एड्रेस की डालेंगे। यहाँ पर आप अपनी सिटी फिल करेंगे। उसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन की ऑप्शंस में से। फिर आप अपना पिन कोड डालेंगे, अपना फोन नंबर भी डाल सकते हैं यहाँ पर, और मोबाइल नंबर डालना कंपल्सरी है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके ईमेल आईडी की, जो कि बहुत जरूरी है बिकॉज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन कॉन्टैक्ट यू ऑन योर मोबाइल और योर ईमेल ऑल्सो। इसलिए जो भी आपका ईमेल अभी वैलिड है, जो चल रहा है, वो ही एड्रेस यहाँ पर फिल कीजिए और फिर उसी को यहाँ पर दोबारा लिखकर कंफर्म कर दीजिए। और अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी भी है तो उसको यहाँ पर डाल दीजिए। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे, जिससे आप नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाएंगे जो कि एग्जामिनेशन फी की पेमेंट है।
पेमेंट के बाद आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे और फाइनली आप डिक्लेरेशन को एग्री करके अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू यू। For more such information, do subscribe to our channel Success CDs Education and visit our website successcds.net.